साजिशें झूठ के पांव नहीं होते। वीरभद्र गुट बनाम मित्र मंडली की आज बात करते हैं कि कल डिप्टी सीएम मंत्रिमंडल की बैठक में आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या वजह थी कि उनको पोस्ट लिखनी पड़ी साजिशें झूठ के पांव नहीं होते, क्या वजह थी कि विक्रमादित्य सिंह खुलकर उनके सामने आए, उन्हें वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट बताया और सरकार के मंत्री का बयान आया कि सरकार जो है चट्टान की तरह खड़ी है, हाउस इज इन ऑर्डर। क्या हाउस इज इन ऑर्डर है या नहीं है, इस पे बात करेंगे। विपक्ष क्यों मजे ले रहा है, साइड पर बैठकर तमाशे देख रहा है कि कब उसकी लॉटरी लगे और लॉटरी क्या लगेगी, इस सारी बातों पर चर्चा करते हैं। मुकेश अग्निहोत्री की पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, झूठ के पांव नहीं होते, क्यों आई? मुकेश के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पिछले 4 महीनों से डिप्टी सीएम सेक्रेटरीट में नहीं आए। पिछले 4 महीनों से डिप्टी सीएम और सीएम की बात नहीं हुई। दोनों नेता दिल्ली गए थे, किसी ने उन दोनों की इकट्ठे फोटो नहीं देखी। हरौली महाउत्सव हुआ, उसमें सीएम साहब को डिप्टी सीएम साहब ने बुलाया, सीएम साहब नहीं गए। इन सारी चीजों को अगर आप जोड़कर देखें तो दूसरी तरफ देखें कि सरकार और विपक्ष के बीच 7 विधायकों का फासला है। सरकार के पास 40 विधायक हैं, विपक्ष के पास 28। 7 उधर से छिटक कर इधर आते हैं तो इधर 35 हो जाएंगे, उधर 33 रह जाएंगे, यानी छोटा सा डिफरेंस है। उसके बावजूद अपने ही लोगों के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्यों मुकेश अग्निहोत्री को कहना पड़ा कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं? क्यों विक्रमादित्य सिंह उनके सपोर्ट में आए? क्या विक्रमादित्य सिंह को भी इन साजिशों का शिकार होना पड़ रहा है? मुकेश अग्निहोत्री सरकार बनने के बाद से ही सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। जब सरकार पर जब भी संकट आया, मुकेश अग्निहोत्री खड़े हो गए। मुकेश अग्निहोत्री जी की पत्नी की असमय मृत्यु हो गई। वो उस दुख से अभी उबरे भी नहीं थे कि उन्हें बाई इलेक्शन जो हुए या लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें उन्हें उतरना पड़ा, सरकार के लिए लड़ना पड़ा। उसके बावजूद उनके खिलाफ साजिशें क्यों हो रही हैं? क्यों उन्हें लिखना पड़ा कि साजिशें हो रही हैं? क्यों वो 4 महीने से मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे? क्यों वो 4 महीने से सेक्रेटरीट में नहीं आ रहे? इसका मतलब कोई बड़ा कारण है, कोई बड़ा रीजन है, कोई बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है। यही बात जो है, इस बात की पुष्टि विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट में की कि जो साजिश करता है वो जब कोशिश नहीं कर पाते तो साजिशें रचते हैं। क्यों उनको कहना पड़ा कि डिप्टी सीएम वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट के एक विद्यार्थी हैं? ये सारी चीजें अगर आप जोड़कर देखें तो आपको लगेगा कि सरकार की हालत ठीक नहीं है। ये बात सच है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, कोई डेवलपमेंट के वर्क नहीं हो रहे, सारी चीजें रुकी पड़ी हैं। लेकिन ये 2 लोग वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट के डिप्टी सीएम और विक्रमादित्य सिंह, इनका कोई काम नहीं हो रहा। विक्रमादित्य सिंह जो भी काम कर रहे हैं वो सारे केंद्र सरकार से लाए हुए पैसों से कर रहे हैं। अपनी स्टेट से उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। जो भी उद्घाटन वो करते हैं, जो भी सड़क बना रहे होते हैं, वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पैसों से आए हुए कामों से हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम, उनके 2 प्रोजेक्ट, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट जो 1200 करोड़ रुपए का है, 250 बसें जो एचआरटीसी में आनी है, उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री चाहते हैं कि इनके ग्लोबल टेंडर हो,
लेकिन मित्र मंडली कहती है कि नहीं, ये अपने चहेतों को दिए जाने चाहिए। इसकी वजह से मुकेश अग्निहोत्री को हटाने की साजिशें हो रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चालें चली गई ताकि वो मंत्रिमंडल से हटें, अपने किसी मित्र को वहां पे एडजस्ट किया जाए और रोपवे प्रोजेक्ट और जो बसें हैं वो खरीदी जा सके, अपने चहेतों को दिलवाई जा सके। इसी से खफा हैं डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि वो अपनी जो पोस्ट है डिप्टी सीएम की और अपने जो 2 महकमे उनके पास हैं उनसे वो खुश हैं। वो नहीं बनना चाहते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात इसलिए हो रही है ताकि रोड़े को हटाया जाए। और विक्रमादित्य सिंह को लगता है कि अगली गाज उन पर गिरेगी। इन सारी चीजों को आप जोड़कर देखें तो आपको लगेगा कि ये लड़ाई जो है वो कांग्रेस भाजपा की नहीं है, वो वीरभद्र गुट बनाम मित्रमंडली की है। और मित्रमंडली ये भूल जाती है कि अगर 7 लोग इधर से उधर हुए तो वो भी कहीं के नहीं रहेंगे। अगली बार उनके जीतने के चांस तो छोड़िए, इस बार भी वो अभी इलेक्शन करवा लें तो उन्हें पता लग जाएगा वो कितने पानी में है। ये सरकार वीरभद्र सिंह के नाम पे बनी, वीरभद्र सिंह के पोस्टरों के नाम पे बनी, वीरभद्र सिंह के कामों के नाम पर बनी। लोगों को लगा कि वही काम होंगे जो वीरभद्र सरकार में हुआ करते थे, लेकिन हुआ उल्ट। यहां तो साजिशें होने लग पड़ी। काम होने की जगह जब साजिशें होने लग पड़े तो आप खुद सोच लीजिए कि जनता तो हाशिए पर है। अपने ही डिप्टी सीएम के खिलाफ जब साजिशें हों तो बाकी लोगों की क्या औकात, बाकी लोग कहां खड़े हैं, बाकी लोग किस श्रेणी में आते हैं, आप उसका अंदाजा लगा लें। बेरोजगार चीख रहे हैं कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। जिन बेरोजगारों ने टेस्ट क्लियर किए हैं उनके रिजल्ट निकल गए हैं, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। ड्राइंग मास्टर, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही। ब्लाइंड्स जो हैं वो चीख चिल्ला रहे हैं कि उन्हें नौकरियां दी जाएं। करुणामूलक संघ जो है वो अलग बिखरा पड़ा है, उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही। वोकेशनल टीचर इतने दिन बेचारे गरजे चले गए, उनसे कोई बात नहीं हुई। आउटसोर्स के जो एम्प्लॉय थे उनसे वायदे किए गए थे कि उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई पॉलिसी नहीं बनी। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि सरकार कहां खड़ी है। सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार को पता है कि वो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि 5 साल आराम से निकाल लें, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का भट्ठा बैठता है बैठ जाए। कार्यकर्ता छिटक गया है, नेता दूर हो गए हैं, किसी के काम नहीं हो रहे तो क्यों साथ चलेगा कोई। आपने देखा अब किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ नहीं होती, कार्यकर्ता नहीं होते, जोशोखरोश नहीं होता। इसलिए होता है क्योंकि यहां काम नहीं, साजिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि साजिशें होनी चाहिए या काम?